नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। ऐसा देखा गया है कि दुनिया में अभी तक जितने भी सम्राट हुए हैं उनमें से सम्राटों के सम्राट अशोक की एक अलग ही दास्तान है। भारतीय धरती पे जन्म लिए हुए ऐसे महान सम्राट जिनको 1915 से पहले भारत में ही कोई नहीं जानता था। शायद कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उनकी संस्कृति को दबाने का, मिटाने का पुरजोर कोशिश की थी। अब जब उनके 35 से ज्यादा शिलालेख मिल चुके हैं, उनके लिखवाए अशोका स्तंभ मिल चुके हैं और उनका गौरवशाली इतिहास पता चल चुका है, ऐसे में भी उनकी संस्कृति को दबाने के लिए अभी भी उनके षड्यंत्रकारी दुश्मनों की वंशजें लगातार उनके खिलाफ दुष्प्रचार करती रही हैं। ऐसे में कई सारे सवाल मार्केट में आए दिन घूमते रहते हैं। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, इसमें मैं कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ जो आमतौर पे सम्राट अशोक के बारे में पूछी जाती है। जैसे सम्राट अशोक के बौद्ध मार्ग अपनाने के कारण क्या भारत कमजोर हो गया था और इसीलिए गुलाम बन गया? सम्राट अशोक की जाति क्या थी? सम्राट अशोक बौद्ध बनने से पहले क्या थे? सम्राट अशोक के पिता दादा किस जाति से थे? क्या वो हिंदू थे? क्या वो वैदिक थे? क्या सम्राट अशोक के शिलालेखों में वैदिकों के कुछ प्रमाण मिले हैं? क्या सम्राट अशोक क्रूर शासक थे? इस तरह के तमाम सवालों का उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, क्या सम्राट अशोक के बौद्ध मार्गी बनने के बाद भारत कमजोर होकर गुलाम बन गया था? दरअसल भारत के इतिहासकर्ता जो ब्राह्मणवाद से ग्रसित रहे हैं, अक्सरहा ये देखा गया है कि वे दबे छुपे यह प्रचारित करते रहते हैं कि बौद्ध धर्म के कारण ही भारत गुलाम हुआ था। क्या है सच्चाई? अगर आप इतिहास के पन्ने उल्टे तो आप पाएंगे कि बौद्ध मार्गियों का स्वर्ण काल मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा था। गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल में भी बौद्ध मार्गी सबसे ज्यादा स्वर्णिम काल में रहे थे। मौर्य साम्राज्य 322 बीसी से 185 बीसी तक अस्तित्व में रहा था। इस दौरान बौद्ध भारत से निकलकर संपूर्ण एशिया में पांव पसार रहे थे। ऐसा देखा गया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी कुछ आक्रमणकारी भारत आए, जिनमें से मिनांडर जो ग्रीक थे, उनने भी बौद्ध मार्गी बनने का फैसला लिया था और अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध मार्गी बन गए थे। उसके बाद कुषाण वंश जो कि 30 एडी से लेकर 375 एडी तक भारत के अनेक भूभागों पर शासन में थे, वो भी बौद्ध मार्गी बन गए थे। ये वही कुषाण वंश है जिसने बौद्ध विद्वानों को बुलाकर जो बुद्ध की छवि थी उसे शिल्प कला में उकेरवाई थी और इसी कारण से बुद्ध की मूर्तियां प्रथम सदी से बननी शुरू हो गई थी और तब तक भारत में किसी भी तरह की कोई मूर्ति कला नहीं प्रचलित थी। इसके बाद गुप्त वंश में तथा दक्षिण के सातवाहनों ने भी तरह तरह के बौद्ध गुफाओं का निर्माण करवाया था, जहाँ पे बुद्ध स्तूप और तरह तरह की बुद्ध की मूर्तियां बनाई और सजाई गई थी। इसी दौरान तरह तरह के भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय, चाहे वह तक्षशिला के हों, नालंदा हो, विक्रमशिला हो या अभी अभी नालंदा से 40 किलोमीटर दूर पे ही एक और बौद्ध विश्वविद्यालय मिला है जो 1 किलोमीटर लंबा है। ऐसे 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय होने के प्रमाण मिले हैं और ये वो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे जहाँ पे देश विदेश के छात्र पढ़ने आते थे और यहाँ से बौद्ध मार्ग का ज्ञान लेकर अपने देशों में जाते थे और वहाँ भी धम्म का प्रचार करते थे। ऐसे में यह कहना कि मौर्य काल और सम्राट अशोक के बौद्ध बनने के बाद भारत कमजोर हुआ, यह अपने आप में ही न सिर्फ हास्यप्रद लगता है बल्कि ऐसा कहने वालों के बौद्धिक दिवालियेपन को भी प्रदर्शित करता है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो भारत के गुलाम होने का मुख्य कारण 8वीं सदी के बाद ब्राह्मणवाद का उदय होना था, जिसने भारतीयों की एकता को पहले वर्ण के नाम पर 4 भागों में तोड़ा, फिर 3000 से ज्यादा जातियां बनाकर और 33,000 से ज्यादा उपजातियां बनाकर टुकड़े टुकड़ों में खंडित कर दिया। उसमें से सिर्फ क्षत्रियों को लड़ने की अनुमति दी और बाकियों को नीच बना दिया। शस्त्र बनाने वालों को भी नीच बना दिया और इसीलिए भारत में किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई के लिए, सुरक्षा के लिए नई तकनीक नहीं बन सकी और भारत पिछड़ते गया और विदेशी आक्रमणकारियों से बुरी तरह से परास्त हो गया। इसकी डिटेल्स देखने के लिए आप वीडियो 70, 69, 68 और 65 अवश्य देख लीजिए।
समझिएगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दिया है। सम्राट अशोक के बारे में जो दूसरी बात सबसे ज्यादा पूछी जाती है वह यह है कि सम्राट अशोक किस जाति के थे। आज जो उनको अपना पूर्वज बताते हैं वो ज्यादातर लोग ओबीसी श्रेणी में आते हैं। तो क्या सम्राट अशोक निचली जाति से बिलोंग करते थे? दरअसल भारत में इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। ब्राह्मणों ने जो पिछले 400 सालों के अंदर स्पेशली अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लेखनी की, उसमें वह इतिहास नहीं लिखे बल्कि अपनी धार्मिक गपोड़ लीला ही लिखते रहे। उस धार्मिक गपोड़ लीला में उनने भारत में जितनी भी जातियां हैं उनकी उत्पत्ति बताने का भी प्रयास किया, जो कि पूरी तरह से कपोल कल्पित साबित हो चुकी हैं। उसी में उनने यह भी दुष्प्रचार किया कि मौर्यों की उत्पत्ति किसी मूरा नामक दासी से हुई है। ब्राह्मण ग्रंथों की ये पौराणिक किताबें बिल्कुल ही अविश्वसनीय हैं, क्योंकि एक तो ये देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं, जो कि पिछले 1000 सालों के अंदर की लिपि है, और सम्राट अशोक की जो कथाएं हैं वह 2200 साल 2300 साल पूर्व की हैं। ऐसे में उसमें सत्य का लिखा होना बहुत ही दुष्कर कार्य लगता है। दूसरी बात कि उसमें सम्राट अशोक या मौर्य काल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि सिर्फ मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में डींगे हाँकी गई है ताकि उन्हें नीचा दिखाया जा सके। इसीलिए उसमें से सत्य का खोजना अपने आप में ही हास्यप्रद है। स्कंद पुराण में तो 11वीं सदी के रामानुजाचार्य का उल्लेख है। विष्णु पुराण में 1000 वर्ष पूर्व के आंध्र प्रदेश के कैंकिल राजाओं का वर्णन है। भविष्य पुराण में तो मुगल काल के साथ साथ अंग्रेजों के काल तक का वर्णन है। महारानी विक्टोरिया तक का इतिहास उसमें दर्ज है। ऐसे में इन फर्जी किताबों से आप सम्राट अशोक की जाति का पता अगर लगाने बैठे या मौर्यों का जाति का पता लगाने बैठे तो वह अपने आप में न सिर्फ हास्यप्रद होगा बल्कि पूरी तरह से भ्रमित और षड्यंत्रकारी भी साबित होगा। दरअसल पाली, प्राकृत और संस्कृत किसी भी भाषा के व्याकरण के अनुसार मूरा से मौर्य शब्द नहीं बनेगा। दरअसल मूरा नाम की दासी की कहानी मौर्य साम्राज्य को बदनाम करने के लिए, उनकी महानता को नीचा दिखाने के लिए ब्राह्मणवादी मानसिकता की उपज है। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य वास्तविक नाम है। मौर्य शब्द तो संस्कृत में होता है। जब मुगल काल और अंग्रेजों के काल में पाली से संस्कृत में कन्वर्जन किया गया तो इन मौर्य शब्द को मौर्य बना दिया गया। इसका जीता जागता सबूत यह है, आज भी गया में फाल्गु तट पर मौर्य घाट और कैमूर में बसहा गांव के पास स्थित अशोक शिलालेख की पहाड़ी मठ मौर्य नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पे एक नया सवाल उत्पन्न होता है कि मौर्यों का टाइटल उन्हें कहाँ से मिला। भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी किताब सम्राट अशोक न्यू पर्सपेक्टिव किंडल वर्जन के पेज 13 पे लिखते हैं, मौर्य गण का टोटेम था मोर पंछी। मोर न तो आर्यों का है न द्रविड़ों का, मोर ऑस्ट्रिकों का है। मोर की जड़ आर्य द्रविड़ भाषाओं में नहीं मिलेगी, इसकी जड़ ऑस्ट्रिकों की भाषाओं में मिलेगी। दरअसल आदिवासी समूह की कई सारी भाषा प्रकार है, उसमें से एक भाषा प्रकार ऑस्ट्रिक भी है। संताली, मुंडारी, हो, मोन, सबर, मलय आदि ऑस्ट्रिक भाषाएं हैं जो आदिवासी क्षेत्रों की भाषाएं हैं, और इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों की भाषाओं में से यह मौर्य गण का नस्ल निकला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो टाइटल ही भारत की मूल आदिवासी भाषाओं से निकलकर आ रही है, इसका मतलब साफ है कि सम्राट अशोक और मौर्य नस्ल यहाँ के मूल निवासी राजा थे, जिनकी वंशजें आजकल ज्यादातर ओबीसी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह अपने इतने महान सम्राटों के सम्राट का गौरवशाली इतिहास भूलकर ब्राह्मणवादी काल्पनिक कथा कहानियों में राम का पुत्र समझ के खुद को कल्पना में ही खोई हुई हैं, और जिनने इनके पूर्वजों की संस्कृति को विध्वंस किया उन्हीं की काल्पनिक कथाओं में अपना इतिहास खोज रही हैं। सम्राट अशोक के बारे में जो तीसरा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वह यह है कि सम्राट अशोक के पिता और उनके दादा किस धर्म के थे, या सम्राट अशोक बौद्ध बनने से पहले किस धर्म के थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो हिंदू धर्म के थे। तो मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दूं कि हिंदू शब्द काफी नया है, इसीलिए कोई अगर ये कहे कि उस समय हिंदू धर्म था, यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। कुछ लोग यह भी प्रचारित करते हैं कि वह सनातनी थे, यह भी बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार है, क्योंकि सम्राट अशोक के कालखंड का ब्राह्मणी ग्रंथों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। और जैसा कि मैंने बताया भी कि उनके किसी भी शिलालेख या उनके अशोक स्तंभ पर लिखवाए गए किसी भी शिलालेख के बारे में
में ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ भी आज तक नहीं मिला, न ही वो लोग इसे पढ़ पाए थे। और ब्राह्मणी ग्रंथों में सिंधु सभ्यता घाटी के बारे में भी कुछ भी नहीं लिखा था। इन सब बातों से यह साफ पता चलता है कि ब्राह्मणों को पिछले 2000 साल के पहले का इतिहास बिल्कुल भी नहीं पता था। इसीलिए उन्हें सनातनी कहना या हिंदू कहना अपने आप में ही हास्यप्रद हो जाता है। दरअसल ऐसे कई सारे प्रमाण मिले हैं जिनसे यह कंक्लूड किया गया कि मौर्य साम्राज्य में कई तरह के नास्तिक दर्शन मौजूद थे, जैसे निगंठनाथ पूत, पूरण कश्यप, अजित केशकम्बली, पकुथ कच्चान, संजय बेलुपुत्र, मोखली गोसाल, अलार कलाम। इनमें से मोखली गोसाल आजीवक संप्रदाय तथा निगंठनाथ पुत्र, जिन्हें आजकल भगवान महावीर के रूप में जैन मार्ग में जाना जाता है, ये दोनों ही मतावलंबी नंगे रहते थे। इसीलिए कुछ इतिहासकारों को इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है कि सम्राट अशोक के दादाजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य वो जैनी थे या आजीवक थे। हालांकि सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक थे, इस पे सभी लोग एकमत हैं। दरअसल यह वो काल था जब राजा अपने जीवन में या राजपाट त्यागने के बाद किसी एक मार्ग को चुन लेता था। यही कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य भी राजपाट त्यागने के बाद आजीवक बन गए थे और उनके पुत्र बिंबिसार भी अपने राज्यकाल के ही दौरान आजीवक बने। सम्राट अशोक भी अपने राज्यकाल के दौरान बौद्ध मार्ग अपना लिए थे और उनकी आने वाली वंशजें भी बौद्ध मार्ग को अपना ली थी। इसीलिए यह कहना कि वो लोग सनातनी थे या हिंदू थे, यह अपने आप में ही मूर्खतापूर्ण बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक सवाल यह उठता है कि सम्राट अशोक जब बौद्ध बने या उनके पिता और दादा जब कोई मार्ग अपनाते थे तो उसके पहले क्या थे? तो इसका भी प्रमाण सम्राट अशोक के गिरनार के शिलालेखों में मिलता है, जहाँ पे वह स्पष्ट रूप से यह लिखवाते हैं कि विद्वान और समन वर्ग यानी कि पूरे समुदाय को वह दो भागों में बांटते हैं, एक जो गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं और दूसरा जो विद्वान वर्ग है। और विद्वान वर्ग उस वर्ग के लिए वह शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें तरह तरह के संप्रदायों के विद्वान लोग आते थे और गृहस्थ में समस्त संप्रदायों के लोग जो गृहस्थ जीवन जीते थे वो आते थे। भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद जी अपनी पुस्तक के किंडल वर्जन के 52 पेज पे लिखते हैं, सम्राट अशोक के गुफालेख में साफ तौर पे यह लिखा है कि 12वें वर्ष में राजा प्रियदर्शी ने खलतीक पर्वत पर यह गुफा आजीवकों को प्रदान की थी। साथ ही वह यह भी लिखते हैं गुफालेख के सारे शब्द सुरक्षित हैं, बस एक ही शब्द मिटाने की कोशिश की गई है और वह शब्द है आजीवक। सिर्फ आजीवक शब्द को मिटा देने से और उसकी जगह किसी दूसरे संप्रदाय का नाम डाल देने भर से यह गुफा किसी दूसरे संप्रदाय का हो जाता, बाकी शब्दों में छेड़छाड़ की जरूरत ही नहीं होती। और इससे यह भी साबित हो जाता कि इनके पिता या दादा जो आजीवक बने थे वह आजीवक न बनकर किसी अन्य संप्रदाय के थे। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की षड्यंत्रकारी छेड़छाड़ करने वाले वह कौन लोग हैं? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो दिन रात आपसे पूछते रहते हैं कि सम्राट अशोक के पिताजी और उनके दादाजी किस धर्म से थे? सम्राट अशोक के बारे में चौथी जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछी जाती है वह यह है कि क्या सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में यज्ञ और हवन में पशु वध किए जाने का जिक्र किया है? दरअसल सम्राट अशोक के गिरनार के प्रथम शिलालेख को लेकर ही यह तूफान खड़ा किया गया है, लेकिन जब आप उस शिलालेख को पढ़ेंगे तो पाएंगे उसमें कहीं भी यज्ञ और हवन का उल्लेख ही नहीं है। मैं आपको पढ़कर सुना भी देता हूँ। दीवान पीएम पियादसी ने इस धम्म के संपादन को लिखा है, यहाँ मेरे राज्य में किसी भी जीवित प्राणी को बलि देने या बलि देने की पेशकश नहीं की जाती है, न ही त्योहारों को आयोजित किया जाना चाहिए। दीवान पीएम पियादसी इस तरह के त्योहारों में बहुत अच्छाई नहीं देखते। हालांकि राजा पियादसी कुछ त्योहारों को अनुमोदित करते हैं। पूर्व में राजा पियादसी दीवान पीएम की रसोई में करी बनाने के लिए हर दिन सैकड़ों हजारों जानवर मारे जाते थे, लेकिन अब इस धम्म के लेखन के साथ केवल 3 प्राणी, 2 पंछी और 1 पशु मारे जाते हैं, जिसमें से पशु हमेशा नहीं मारा जाता और समय आने पर यह 3 प्राणी भी नहीं मारे जाएंगे। इस शिलालेख से साफ है कि इसमें यज्ञ और यज्ञ पे पशु बलि की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे वो जो मांसाहार है उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं और अपना भी हवाला दे रहे हैं कि मेरे किचन में भी हजारों और सैकड़ों पशु पंछी मारे जाते थे, उसको मैंने सिर्फ 3 पे या 2 पे सीमित कर दिया है और आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए और भविष्य में उस 3
पंछी और पशु पे भी रोक लग जाएगी। आज पूरा विश्व भारत को शाकाहार के लिए जानता है। आप समझ सकते हैं कि 2250 साल पहले सम्राट अशोक ने पत्थर पर लकीर खींचकर भारतीयों के दिलो दिमाग में शाकाहार का आइडिया फिट किया था, और ऐसा पूरी दुनिया में किसी सम्राट ने नहीं किया। इसीलिए अन्य देश के लोग मांसाहारी ही रह गए। अगर सम्राट अशोक यह नहीं किए होते तो संभवतः आज भी भारत के लोग पूर्णतः मांसाहारी ही होते। इसीलिए शाकाहार की संस्कृति भी इस मौर्यकालीन राजा सम्राट अशोक की ही संस्कृति है। कुछ ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने 2 पंछी की जगह 2 मोर और 1 पशु की जगह हिरन शब्द का इस्तेमाल किया है, जो अब पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। इसकी डिटेल्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहां से आप सम्राट अशोक न्यू पर्सपेक्टिव वो खरीद कर पेज 69 में पढ़ सकते हैं। इसके बाद 5वां और आखिरी सवाल जो सम्राट अशोक के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह यह है कि सम्राट अशोक क्रूर शासक थे। कलिंग युद्ध में उनने लाखों लोगों की क्रूरतापूर्ण हत्या की थी। दरअसल हर खबर का कोई न कोई एक सोर्स होता है। सम्राट अशोक की सम्यक संस्कृति को दफन करने वाले आज जब उनके शिलालेखों से पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं तो उनके लिए दुष्प्रचार पर तुले हुए हैं। ये वही लोग हैं जो काल्पनिक रामायण में लंका में लाखों करोड़ों बानरों और राक्षसों के मारे जाने पर ताली पीटते हैं। ये वही लोग हैं जो काल्पनिक कथा कहानी माइथोलॉजी में महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध कराकर प्रतिदिन लाखों लाखों कौरव पांडवों के मरने का जश्न मनाते हैं, और वो लोग सम्राट अशोक को क्रूर शासक प्रचारित कर रहे हैं। दरअसल सम्राट अशोक के गिरनार के 13वें शिलालेख के बातों को ही तरोड़ मरोड़ कर इस तरह का दुष्प्रचार किया गया है। दरअसल सम्राट अशोक के शिलालेखों पे गहन स्टडी करने वाले विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार सम्राट अशोक कलिंगा युद्ध के 2 साल पूर्व ही बौद्ध मार्ग अपना चुके थे। इसीलिए यह प्रचारित करना कि कलिंगा युद्ध के बाद वो बौद्ध बने थे, यह बात भी गलत है, और इसके कई सारे कारण हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी राजा लड़े कभी भी किसी युद्ध के बाद वह किसी अन्य धर्म को अपनाकर शांतिपूर्ण नहीं बने। चूंकि ये पहले से ही बौद्ध मार्गी बन चुके थे तो इस युद्ध के रक्तपात को देखकर इनका मन द्रवित हो गया था, और उसके बाद इनने शांतिपूर्ण ढंग से दुनिया को जीतने का प्लान बनाया था, और इसीलिए इनने उसके बाद से रक्तपात न की बल्कि धम्म का प्रचार करवाया। और फिर भी इनकी सरहद आज तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सल्तनत के रूप में ख्याति पाई हुई है। मैं उनके गिरनार के 13वें शिलालेख पे लिखे हुए लेख को सुना देता हूँ। देवानाम प्रियम पियादसी ने उनके राज्याभिषेक के 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। 150,000 निर्वासित किए गए, 150,000 मारे गए और कई और मारे गए अन्य कारणों से। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद देवानाम पिय को धम्म के प्रति एक मजबूत झुकाव, धम्म के लिए प्यार और धम्म में निर्देश के लिए महसूस किया। अब देवानाम पियम ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद गहरा पश्चाताप महसूस किया। वास्तव में देवानाम प्रिय हत्या, मरने और निर्वासन से बहुत गहरे तक पीड़ित हैं, जो एक असंबद्ध देश पर विजय प्राप्त करने पर होता है। लेकिन देवानाम प्रिय को इससे भी अधिक पीड़ा होती है जब तपस्वी और विभिन्न धर्मों के गृहस्थ जो उन देशों में रहते हैं और जो वरिष्ठों के प्रति, माता और पिता के प्रति, बड़ों के प्रति सम्मान करते हैं और जो ठीक से उनके साथ व्यवहार करते हैं और दोस्तों, परिचितों, साथियों, रिश्तेदारों, नौकरों और कर्मचारियों के प्रति मजबूत निष्ठा रखते हैं, लेकिन वे घायल हो गए, मारे गए या अपने प्रियजनों से अलग हो गए। यहाँ तक कि जो लोग प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब वे मित्रों, परिचितों, साथियों और रिश्तेदारों को पीड़ित देखते हैं तो वो भी प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही इसी शिलालेख में उनने नीचे यह भी लिखवाया कि उनकी आने वाली वंशजें भी उनकी इस बात को गंभीरता से लेगी कि वह भविष्य में रक्तपात कर राज्य का विस्तार नहीं करेगी, बल्कि धम्म के प्रचार से ही इनके कार्यों को आगे बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक गिरनार के ही 6th शिलालेख में यह लिखवाते हैं कि अतीत में राज्य के व्यापार का लेन देन नहीं किया जाता था और न ही सभी घंटों में राजा को रिपोर्टिंग दी जाती थी, लेकिन अब मैंने यह आदेश दे दिया है कि किसी भी समय, चाहे मैं खा रहा हूँ, महिलाओं के साथ क्वार्टर में हूँ, बेड चेम्बर में हूँ, रथ पालिका पार्क में या जहाँ कहीं भी मैं हूँ, मेरा कोई भी अधिकारी लोगों के किसी भी रिपोर्टिंग को लेकर मुझसे मिल सकता है। इसी शिलालेख में वह यह भी बताते हैं कि वास्तव में मैं सभी के कल्याण
कल्याण को ही अपना कर्तव्य मानता हूँ। सभी लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने से बेहतर कोई काम नहीं है और इसीलिए यह शिलालेख लिखवा रहा हूँ कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी राह पर चले। इससे साफ पता चलता है कि सम्राट अशोक क्रूर नहीं बल्कि बहुत ही दयालु स्वभाव के महान सम्राटों के सम्राट थे जो मानवता और इंसानियत की बातें करते थे। सम्राट अशोक के दयालुता का अनुमान आप इससे भी लगा सकते हैं कि वे गिरनार के अपने दूसरे शिलालेख में पशुओं तक के चिकित्सा के लिए अलग पशु चिकित्सालय खुलवाने की बात करते हैं, जड़ी बूटी अलग से उगवाने की और उसके लिए स्पेशल खेती करवाने का आदेश देते हैं। सड़कों के किनारे मनुष्यों सहित जानवरों तक के पानी पीने के लिए कुएं और पेड़ लगवाते हैं। तरह तरह की धर्मशालाएं खुलवाते हैं ताकि राहगीरों को सुविधा मिले। पूरी दुनिया को अगर आप खोज लें तो इस तरह का महान दयालु सम्राट कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा और ऐसे महान व्यक्तित्व को क्रूर शासक कह के प्रचारित करना आप समझ सकते हैं कि ये वो कौन लोग हैं। इन लोगों को पहचानने के लिए आप वीडियो 87 और 89 भी आप देख सकते हैं। आगे की वीडियो में कुछ और प्रश्न जो सम्राट अशोक, धम्म और बुद्ध को लेकर की जाती है उस पे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।